सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे, जिस वीडियो में जो पूर्णिया जिला के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले उस वीडियो को देखिए। सर हुआ क्या, जो इधर जो है ना, इधर से ऊंचा है, उधर थोड़ा ऊंचा नहीं, इधर से ऊंचा ऐसा है। ये जो रूट है ना सर, ये मट्टी से भर गया, इसलिए पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। अभी जो खाली पूछ रहे हैं वो बताइए। तो इससे लगभग 2000 एकड़ प्रभावित होगा। इससे अगर हम लोग कराएंगे तो 2000 एकड़ को फायदा होगा। तो किसान टोटल कितना इन्वॉल्व होगा 2000 में? किसान हजारों एकड़ तो होगा, 1000 आदमी तो होगा सर पूरा यहाँ से। 1000 से ज्यादा होगा, 3-4 पंचायत का फायदा। 3-4 पंचायत का फायदा होगा। ठीक है। अभी जैसे अगर ये पूरा काम हो जाएगा तो कितना फसल लगा पाएंगे साल में आप लोग? ये दूर नहीं रहेगा, खाली कहीं नहीं रहेगा। समाज है, गरीब का जमीन है। 1 एकड़ 1.5 एकड़ 1 बीघा 2 बीघा और 5 तो क्या कहते हैं सूर्य किसान है, 1 तो हम है, क्या कहते हैं 3-4 तो और रबी और खरीफ सब हो जाएगा ना? दोनों फसल होने लगेगा अच्छे से। ठीक है। और इस पूरे एरिया में फिर खुशहाली है, ये फायदा। ठीक है। रोड से हट जो गाड़ियाँ वाली होंगी अभी तो ये फसल का कोई गारंटी नहीं है। हमारे पूर्वजों के समय जो है, जो जब जमींदारी प्रथा वगैरह आई, उस समय जो नेचुरल डिप्रेशन होता था उसको आहार कहते हैं। ये एरिया आहार के स्वरूप में देख रहे हो ना, चौड़ाई ज़्यादा है। और ये सब उससे बनाया हुआ पैन है। ठीक है, उस जमाने में बनाया गया। और इसकी नियमित जो साहब जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज लोग थे कि इसकी नियमित खुदाई ये सब की होती थी। और गांव में अहरा कोठी होता था, जो बड़े लोग होते थे, लोग जानेंगे। और उसमें जो अनाज रखा जाता था, उन मजदूरों के पेमेंट के लिए रखा जाता था, वो अनाज दिया जाता था। तो रेगुलर प्रोसेस था इससे होता है। ये टोटल जो है किलोमीटर कितना होगा? 5 किलोमीटर। ठीक है। और गूगल अर्थ से ऐसा नहीं लिया होगा? नहीं। ठीक। हाँ, ये सब भर वाले नाप के किया गया सर। चौड़ाई देखने के लिए नहीं रखा। नहीं, देखिए इसमें ये काम हम लोग बिल्कुल कराएंगे। ठीक है। और 2000 किसानों के हित की बात है, तो मैं स्पेशली मैं आया हूँ, इसीलिए किसी और को नहीं भेजा, मैं आया हूँ कि इस काम को कराया जाएगा। ठीक है। अब भले ही वो इस बारिश के बाद हो या जब हो, जैसे हो पाएगा वो होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इस 5 किलोमीटर में जब हम लोग जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं पे अतिक्रमण हो या कुछ। तो सब आप लोग बात कर लीजिएगा आपस में। इसी तरह क्या हुआ जमीन है सर, पेमा का खुदाई हुआ था, एक बार होकर के पैसा सबको मिल नहीं, गया। वो सब ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो तो पुरानी बात है। अभी जो है अगर कहीं इसमें कोई रहेगा इसमें सर, यहाँ से वहाँ तक, इस पुल से उस पुल तक, मतलब वो नाला अभी तो वो चिन्ह है ही सर, उसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। ठीक है। अगर उस तरह का कुछ मिलता है वो भी बिल्कुल हटा के इसको फ्री फ्लो कराना होगा। ठीक है। तो तुम इसको टोटल लेके या बाय पार्ट्स भी कर सकते हो। ठीक है। हम करना चाहिए, निकला यही सब वो जोड़ कितना पंचायत प्रभावित हो रहा है? 5 पंचायत। 5 पंचायत। जलालगढ़ भी पड़ता है। सारे हैं ना, हम लोग खड़े हैं सर, ऐसे करके यहाँ पर हम लोग जाके यहाँ जाके सोरा में मिलता है। ठीक है। करा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं सौठा पंचायत और चक पंचायत के सीमा पे। और यहाँ पे कल जो है पूर्णिया के जिला पदाधिकारी खुद यहाँ स्वयं पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण इस संबंध में था कि सौठा और चक के यहाँ के जो ग्रामीणों की तरफ से उन्हें एक आवेदन दिया गया था। आवेदन जो इस प्रकार से था कि यहाँ पे जो है, ये जो आप धार देख सकते हैं, साफ साफ दिखाइएगा, यहाँ पे ये धार देख सकते हैं। इस धार का नाम है पेमा धार। और पेमा धार का जो जिस विषय में जिला पदाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा गया था, और ज्ञापन सौंपने का जो वजह था वो आपके पास हम खुलकर सामने लाते हैं। आप लोग जो ये धार देख रहे हैं, धार नहीं, इसे नदी ही कहिए, क्योंकि इस नदी का नाम है पेमा नदी। और यह नदी काफ़ी दिनों से इसी प्रकार से है, मतलब इसमें जो है, इस नदी में गाद बेहद ज़्यादा मात्रा में जमा हो गई है, जिससे क्या होता है कि जब
बाढ़ के समय में जब इस नदी में आता है तो इस बाढ़ के पानी के आने की वजह से जो है आसपास के किसानों के खेतों में जो पानी है बाढ़ का वो फैलता चला जाता है, जिस वजह से जो है यहाँ के आसपास के किसानों को काफ़ी समस्या होती है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये नज़ारा है आपको सौठा पंचायत के तरफ का। और अभी मैं आपको सड़क के दूसरे किनारे जो सड़क का जो पूर्वी भाग है उस तरफ का भी इलाका में आप लोगों को दिखाऊंगा। जो देखिए काफ़ी कितनी दूर तक में जो है लोगों के जो आसपास के ग्रामीणों के जो खेत हैं वो कितनी विशाल जगहों पे है। देखिए अब इस क्षेत्र में जो फसल होती है वो फसल है जो गर्मा फसल ही लोग एक बार लगा पाते हैं, लेकिन अगर अचानक से बाढ़ समय से पहले अगर आ जाती है, पानी अगर पहले बरसना शुरू हो जाता है तो उसके वजह से जो है काफ़ी तरह से जो फसल है जो गर्मा वो भी प्रभावित हो जाता है। और अगहनी फसल जो है जैसा कि यहाँ के किसान बताते हैं कि वो फसल भी ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है। तकरीबन लगभग 2000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है इसी पेमा धार के पानी के वजह से। अगर इस धार को जो है अगर सुचारू रूप से साफ करवा दिया जाए, इसकी गाद को निकाल करके अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे लोगों की जो सुविधाएं हैं वो पानी को अगर सही तरीके से इसकी गहराई को बनाए रखा जाए तो शायद है कि यहाँ पे जो किसानों को है समस्या नहीं होगी। आप तस्वीरों में साफ साफ देखिए कि जमीन की जो नदी की जो गहराई है यह सिर्फ मात्र इतनी ही है और इसी वजह से जो है शायद यहाँ के किसानों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए ये धार है और ये धार के किनारे में ही ये पुल है। पूर्णिया जिला के जिलाधिकारी यहाँ आए थे पेमान नदी पे, किस संबंध में आए थे? संबंध हम ग्रामवासियों का यही था कि हम लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं जी। और हम लोग किसान हैं। खेती करने की समस्या अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि मुख्य समस्या है जल जमाव। जल जमाव होने के कारण ये जो फसल देख रहे हैं इस सब फसल में जो 1 घंटा 2 घंटा में ट्रैक्टर जोताई करता था, अभी के समय में जल जमाव होने के कारण यहाँ पर 1 बीघा में 3 से 4-5 घंटा तक लग जाता है। पहले जब हम लोग छोटे थे, जब नदी साफ सफाई था तो इस सब में तोरी, मसूर, गेहूं इस सब उपज होता था। अभी क्या है कि पेमा धार दोनों तरफ से मिट्टी भर चुका है और जो घेघवा होता है, घेघवा जलकंभू जिसे कहते हैं, वो भर गया है, जिससे हम लोग को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। डीएम साहब आए, हम लोग को आश्वासन दिए, नापी भी करवाएं। कहीं पर 40 फीट चौड़ी है नदी। ये जो झंडा लगा हुआ है जी जी, ये वो जिलाधिकारी साहब की निगरानी में जो है यहाँ पे राजस्व कर्मचारी वगैरह जो आए थे उन लोगों की देख रेख में लगाया गया है। जी 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 जी, ये उसकी सीमा के लिए जी 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 जी। हाँ, और उसके बाद जिलाधिकारी से जो बात हुई थी आप लोगों की, तो आप लोगों ने किस संबंध में ज्ञापन दिया था उनको? जी, मुख्य समस्या हम लोग का 2 था यहाँ। पहला समस्या था नदी साफ सफाई, दूसरी समस्या बिजली खेतों खत पहुंचाने की। तो हम लोग बिजली की समस्या को छोड़कर बाढ़ की समस्या को ज्यादा ध्यान दिया। डीएम साहब आए, मुख्य रूप से 5 व्यक्ति ऐसे थे जिससे वो बात किए हैं और हम लोग लगभग 200 के करीब ग्रामीण थे, जिसमें से डीएम साहब 10 मिनट का समय दिए और आश्वासन दिए हैं कि बहुत ही जल्द होली के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम उज्जवल बिहारी हुआ, ग्राम पोस्ट सौठा, और हम अपने पंचायत के समाज सेवक हैं और कोशिश का हमेशा करते हैं कि अपने समाज की उन्नति होती रहे। धन्यवाद। कल पूर्णिया जिला के जिलाधिकारी यहाँ पहुंचे थे, किस संबंध में आए थे, कोई जानकारी है आपको?
जानकारी इतना है कि नदी का विषय में आया हुआ था। अच्छा, क्या नदी को क्या करवाना चाहते नदी हैं? को साफ करवाना है, नदी को अच्छा, नदी को साफ करवाने से क्या फायदा होगा? फायदा हम लोग के किसान को लाभ होगा, कैसे होगा? सब चीज फसल होगा। अभी कुछ फसल नहीं को होता है, हम लेकर लोग को मरने पर हर 24 दिन बाढ़ पीड़ित रहते हैं हम लोग। अच्छा, अगर इस नदी को अच्छी तरह से साफ कर दिया जाए और गहराई को बढ़ा दिया जाए तो क्या लगता है बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्र में नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा, फैलेगा निकल जाएगा, निकल जाएगा, सुचारू रूप से जो है जा करके सौरा नदी में मिल जाएगा। मिल जाएगा। अच्छा, ये नदी जो है कहाँ पे जाके मिलती है सौरा नदी से? यही कौन क्या बोल रहा है, सुतारी 5 किलोमीटर सुतारी 5 किलोमीटर के आसपास जो है वहाँ पे जा करके सौरा नदी में इसका ये हो जाता है, मिल जाती है। चलिए ठीक है, क्या परिचय हुआ आपका? परिचय शंकर महतो, जी, कहाँ के निवासी हैं आप? यही रथवेली का। अच्छा, धन्यवाद। कल पूर्णिया जिला के जिलाधिकारी त्रिकुंदन कुमार सर यहाँ पहुँचे थे और किस संबंध में यहाँ आए थे? यहाँ आए थे, हम लोग को जो है कि ये जलकर निकासी जो है कि हम लोग को बहुत परेशान करता ये है। जो जलकुंभी है इससे खासा परेशानी होती है। हाँ, पानी उनी भगता नहीं, हम लोग को फसल नहीं होता है सही से। अच्छा, बाढ़ के समय जो पानी होता है वो धार में बहता है या आसपास के क्षेत्रों में फैल खेत जाता है? में बहता, धार तो है ही नहीं है, पूरा एकदम जमीन का बराबर है। अच्छा, क्या कुछ कहे हैं जिलाधिकारी साहब यहाँ पे? वो तो बोले हैं कि हो जाएगा, काम करवा देंगे। क्या हो जाएगा? किस तरह का काम करवाने की बात कर रहे थे? आप तो वो पहले पास करेगा, आपको इस तरह से पास करता, मनरेगा से करता है कि नहीं, जिसे भी से खोदाता है तो आप उसी का ऊपर पे है निर्भर। अच्छा, क्या मतलब इस जो है इस पेमा नदी को जो है साफ करवाने की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र विश्वास है। अच्छा, आप पता है आपका घर कहाँ है? घर हमारा सोठा है, रतवेली। चलिए, धन्यवाद। कल जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो प्रखंड से कौन सा मौजूद थे यहाँ पे? कल हमारे साथ प्रखंड प्रमुख जी भिखारी यादव, जी उसके बाद मुखिया जी, जी। चक पंचायत के मुखिया जी परमानंद यादव, चौथा पंचायत के भी मुखिया जी मौजूद थे, हाँ राजस्व कर्मचारी भी मौजूद थे। जी जी, मतलब जितने कर्मचारी वगैरह थे, अंचलाधिकारी वगैरह सारे जी कुछ जी यहाँ मौजूद थे। जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार, जी सौठा से हूँ। जी।